मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है। तुम्हें परेशान करने के लिए वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। पर मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा बस है, तुम्हारे दिल में बसी हूँ। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है, उसे शमशान के राजा हैं। शिव मेरे मिलन से पहले तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं किसी परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं कर रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो, वो मेरी पूजा करें। जिनके घर में जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ, मैं इस सृष्टि का संहार कर सकती हूँ। मैं अगर बात मेरे बच्चे पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा, हो सकता है तुम्हें 4 बार मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, तो वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो, तुम सफल जरूर हो गए। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा हर पाल कर रही है। हर पाल बस ये सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, हर दिन तुम्हारे मन में उठने वाले हजारों सवालों का तूफान मुझ में तक पहुंच ही जाता है। फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकती? आज मैं तुम्हें एक गुड़ रहस्य बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति के कर्मों का भी बराबर का योगदान होता है, किंतु तुम्हारे विचार जैसे होंगे, तुम भी उसी के अनुरूप कर्म करोगे और वही कर्म तुम्हारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इसलिए सदैव सकारात्मक और सार्थक ही सोचने का प्रयत्न करो। तुम्हें जीवन में ऐसा महसूस हो कि तुम सब कुछ हर रहे हो, कोई भी तुम्हें समझ नहीं कर रहा। तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त करना। जब तुमने कुछ बहुत अच्छा किया था, जब परीक्षा से पहले तुम्हें सबसे अधिक डर लग रहा था, उसी में तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जब किसी ने तुमसे यह कहा था कि तुम सबसे अलग हो, तभी तुमने जीत हासिल की थी। उन सभी पलों को अपनी आंखों के सामने ले आओ। अपने जीवन में उन पलों को याद करो जब तुमने अपने छुपे हुए दर पर विजय हासिल की थी। उसे छोटी से छोटी खुशियों को याद करो जो अब तक तुम्हें प्राप्त हुई है। ऐसी स्मृतियां तुम्हारे अंदर है जो नवीन ऊर्जा का संचार करेंगी। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं कि छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। फिर तुम्हारे हृदय में तो हजारों दीपक का प्रकाश छुपा हुआ है। फिर तुम किससे डरते हो? मेरे बच्चे, जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इंसान अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष और परिश्रम करते हैं, वह कभी हाथ की लकीरों और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि परिश्रम और विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा कम है। अपनी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोजो, फिर उसे कम में खुद को पूरी तरह से लगा दो, क्योंकि सफलता किसी दूसरे के दिखाए मार्ग पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने लिए स्वयं मार्ग निर्माण करने से है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखो, अपने आसपास दूसरों की सहायता करो। मुझे विश्वास है तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर इसे जल्द उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो और बहुत ही कम समय में इच्छा तुम्हारे जीवन में ए जाए। तो आज इन 3 बातों को ध्यान से समझना। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी चीज को मांग रहे हो, तो वह अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएगी।
अब है दिन चले गए जहां तुम बहुत उदास थे, जहां तुम रो रहे। अब मुस्कुराने के दिन ए गए हैं। तो सबसे पहले जब तुम अपनी किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो, तो पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से और अपने मैन को मजबूत करके उसे चीज को मांगो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोके नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीजों को रो रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीजों में रुकावट आती है। और यह बात सत्य हुई है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम रो रो के अपनी चीजों को मांगते हो, तो वहां पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मैन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उन चीजों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। अब एक और बात नहीं समझनी है, यह सोचकर मांगना बंद कर दो कि यह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं सोचकर मुझसे मांगोगे, कि बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज डन के बारे में सोचते हो तो क्या पता सरकार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी तुम्हें मिल जाए। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास इच्छा मुझसे नहीं मांगनी है, क्योंकि यह तुम पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो, तो वहां पर ना खो जाने वाली भावना बन जाती है। तुम्हें तो बस तकनीक, जब तुम अपनी किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो, तो पूरे आत्मविश्वास उसे चीज को मांगो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोके नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीजों को रो रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीजों में रुकावट आती है। और यह बात सत्य हुई है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम रो रो के अपनी चीजों को मांगते हो, तो वहां पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मैन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उन चीजों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। अब एक और बात नहीं समझनी है, यह सोचकर मांगना बंद कर दो कि यह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं सोचकर मुझसे मांगोगे, कि बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज डन के बारे में सोचते हो तो क्या पता सरकार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी तुम्हें मिल जाए। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास इच्छा मुझसे नहीं मांगनी है, क्योंकि यह तुम पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो, तो वहां पर ना खो जाने वाली भावना बन जाती है। तुम्हें तो बस तकनीक करनी है और पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाकर और अपने कम में लग जाना है, क्योंकि किसी भी चीज को यदि जल्द से जल्द आकर्षित करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने दरवाजे को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि खाली दरवाजा वह है जहां पर तुम्हारी सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। जब एक विचार, पक्का विचार तुम्हारे मैन में आकर बैठ जाता है कि यह चीज मुझे पहले ही मिल चुकी है, इस चीज को मैं अनुभव कर चुका हूँ, मैं अपने कल्पना में बस उसे चीज को महसूस करने के लिए यह तकनीक को कर रहा हूँ, तो जब इस सोच में तुम अपनी संभावनाओं के साथ अपने तकनीक को पूरा करते हो, तो वह चीज तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। अब तीसरी और आखिरी, जिसे जानना बहुत आवश्यक मत कहो कि वह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे। ऐसा महसूस ही नहीं करो कि बार बार किसी चीज को बोलने से तुम बहुत सकारात्मक रहोगे, या बार बार किसी चीज को बोलने से मैं अपने ईश्वर को बता पाऊंगा कि मुझे यही चीज चाहिए। क्योंकि बार बार यदि तुम इन चीजों को बोलते हो, तो जो तुम्हारा आत्मविश्वास है और जो तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जब तुम बुरा महसूस कर रहे होते हो, तब अपनी चीजों को बोलो कि वह चीज तुम्हारे पास है जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे। जब तुम बहुत खुश होते हो, तब अपनी इच्छा को ईश्वर से कहो कि वह आपके पास है। 24 घंटे तुम्हें इस चीज को नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और नहीं भी चाहते। करते हुए वह सारी चीज जो तुम जल्दी आकर्षित करना चाहते हो, उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए काफी समय लग जाता है। तुम जितना आत्मविश्वास अपने ऊपर विश्वास रखते हो और एक बहुत ही प्यारे अंदाज से अपने छोटे छोटे चीजों को पूरा करते हो,
तो एक के बाद एक सारी चीज तुम्हारे जीवन में जल्दी जल्दी से आने लग जाती है। मेरे बच्चे, बात याद रखो कि ईश्वर देने के लिए तैयार है। तुम उसे चीज को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो मेरे बच्चे, क्या तुम पूरे सकारात्मक के साथ, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो? तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय मैन काली। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार हम देखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को पूर्ण ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रही हूँ उसे तुम नहीं सुन रहे, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं झांत करना चाहती हूँ उन बातों का तुम कैसे झांत कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे की मार्ग तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे? और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कासन को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूंगी। जब तक तुम्हारी मैन तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उसे तेज बारिश में भीलों से बच जाओगे। यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है। तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतर आत्मा की शक्ति को उत्पन्न करो, मैन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मैन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा उसे कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें है पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उसे कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उसे कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगी कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने मैन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मैन में विचार उत्पन्न होगा उसे समय वही रास्ता बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, की जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियाँ तुम्हारी निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूँ, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचाना बहुत मुश्किल होता है। परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मैन तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है? तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम्हें इस बात का झांत होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा न करे और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है,
क्योंकि उसके धार जो होती है वह बहुत तेज होती है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारे सफलता के मार्ग से तुम्हें भटक ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है। मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आवाज होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचाना होगा कि वह कौन है। तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई कभी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगी कि तुम उसे आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही ए जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा लूंगी। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारी मैन काली तुमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे आज ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भूख नहीं पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को देखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माता से अब प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रही? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम न जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर एंड देखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें कहती हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानती हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी करी है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उसे गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो तुम वहाँ तक नहीं पहुँच का रहे। यदि तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, तो तुम्हें अब गलतियों से कुछ सीखना होगा, तथा वह गलतियां बार बार मत दोहराओ, जिससे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुकी हूँ, चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियों के कर्म से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधानी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को हम देखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है, जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और उसे राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं, तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे, और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा, डन पर उसे पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उसे रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु यह याद रखना